हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही शिक्षण संस्थान रियल एजुकेशनल एकेडमी बसंतपुर गौस। और हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान किस तरह से ज्ञात किया जाता है। और इसी तरह से कॉस, टैन और कॉसेक, सेक और कॉट का मान ज्ञात किस तरह से करते हैं। और इस मान को याद रखने से या इस मान को ज्ञात करना जो हम सीखेंगे तो इससे हमको क्या फायदा होगा और इसका कहाँ उपयोग है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बता देते हैं और सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो में अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक इसको जरूर देखें। इससे आप हमेशा के लिए आपकी सीख मिलेगी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन 0 से लेकर 90 के बीच में उसका मान कितना होता है, और उसी तरह से कॉस का, टैन का, और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, साइन पहले हम देखेंगे कि साइन 0 से लेके और 90 के बीच में कितना डिग्री का मान कितना होता है। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा और 30 का। तो हम अभी साइन ये त्रिकोणमितीय फलन है और हम अभी 30 डिग्री ले रहे हैं। 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल तरीका से हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इसको एक मर्ते अगर सीख लेते हैं तो 8.2 के अंतर्गत त्रिकोणमितीय का जितना भी मान रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यह आपका उपयोग होगा और इसके सहायता से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा और साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री क्या हो का मान कितना होगा। तो अभी 0 फर्स्ट नंबर पर है, 30 सेकेंड है, 45 थर्ड है और 60 चौथा नंबर पर है और ये 90 जो है ये 5वां नंबर पर। तो हमको क्या करना है, इधर से गिनती जो स्टार्टिंग करेंगे वह 0 से स्टार्टिंग करेंगे और 90 तक जहां तक जाएगा वहां तक चले जाएंगे। तो मान निकालने के लिए हम करेंगे कि ये 0 से स्टार्ट करेंगे। तो गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 नंबर पर हो गया, 30 डिग्री 1 नंबर पर हो गया, 45 डिग्री 2 नंबर पर हो गया, 60 डिग्री 3 नंबर पर हो गया और 90 डिग्री 4 नंबर पर हो गया। प्यारे स्टूडेंट्स, इतना काम हमको मान ज्ञात करने के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, साइन के लिए हम कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना है कि इसको 4 से भाग देना है सभी में। तभी 0 को भी हम 4 से भाग दे दिए। 30 डिग्री निकालने के लिए इसमें भी 4 से देते हैं। 45 डिग्री निकालने के लिए इस 2 में भी 4 से दे देते हैं। 60 डिग्री का मान निकालने के लिए इस 3 में भी हम 4 से दे देते हैं और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए इस 4 में भी 4 से भाग देते हैं। अब इतना काम हमको कर लेना था। अब करने के बाद इसमें क्या करना है, तो हमको रूट चढ़ा देना है। तो 0/4 को रूट के अंदर डालते हैं, फिर 1/4 को भी रूट के अंतर्गत लेते हैं, 2/4 को भी रूट में लेते हैं, 3/4 को भी रूट में लेते हैं और 4/4 को भी रूट में लेते हैं। अब इतना करने के बाद इस संख्या का जो मान है इसका भी वर्गमूल करेंगे। तो 0/4 अगर हम 4 से 0 में भाग देंगे तो मेरा भागफल हो जाएगा 0 और 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0। प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह से अभी आप साइन 0 डिग्री का मान यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि रूट अंडर 1/4 है। इसका जब हम वर्गमूल अगर करेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 1/2 1/2। इस तरह से साइन 30 डिग्री का मान निकल कर आया 1/2। साइन त्रिकोणमितीय फलन और इस त्रिकोणमितीय फलन में 30 डिग्री का मान यानी साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। इसी तरह से अभी आप 45 डिग्री का मान निकालने के लिए अभी हम किए हैं 2/√4
4 तो √2 का वर्ग अगर इसको हम अगर काटते हैं रूट के अंदर में तो 2 × 2 और 2 दूना 4, तो ऊपर में बचा मेरा 1 और नीचे में बचा 2, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और इस 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये √2 का √2 ही रह जाएगा। तो इस तरह से साइन 45 डिग्री का मान भी आ गया 1/√2। अब 60 डिग्री का तो √3 का तो वर्गमूल नहीं होगा तो √3 तो √3 ही रह जाएगा और √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √4 का वर्गमूल 2। इस तरह से साइन 60 डिग्री का मान आ गया √3/2। उसके बाद हम 90 डिग्री का निकालेंगे तो जब हम इस 4 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो भागफल मेरा कितना आ जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल कितना होगा तो 1 होगा। तो इस तरह से हमको साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0, साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान आया √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान आया 1 आया। तो अब आपको निकालने का जो तरीका था, निकालने का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो किए। आप इसको सीखिए और सीख लेते हैं तो आप हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद कर चुके हैं और करना भी सीख चुके हैं। अब हमको कॉस का मान याद करना है, तो कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो जब आपने अगर साइन थीटा का मान अगर निकालना अगर आप सीख लिए हैं तो अब क्या करना है कि अभी साइन जो 90 डिग्री का मान जो आया है वह कॉस 0 डिग्री का मान होगा। जस्ट इसको उल्टा करके लिखना है, यानी हमको अभी दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर आ जाना है। तो जैसे जैसे हम बाएं तरफ आएंगे वैसे वैसे हमको कॉस थीटा का मान मिलता जाएगा। तो अभी हम दाहिने तरफ से जब बाएं तरफ की ओर जब चल रहे हैं तो दाहिने तरफ में अभी कितना है 1 है, तो ये साइन जब 90 डिग्री का मान 1 था तो ये कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 के बाद कितना है तो √3/2 है, तो √3/2 ये कॉस कितना डिग्री का मान हो गया तो ये कॉस 30 डिग्री का मान हो गया। अब 3 नंबर पे तो 3 नंबर पे तो 1/√2 है तो 1/√2, तो ये साइन के लिए भी 1/√2 45 डिग्री होने से और कॉस 45 डिग्री होने से भी 1/√2, तो यानी साइन 45 का मान भी 1/√2 हुआ और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 हुआ। अब हमको 1/√2 के बाद क्या बचा है तो 1/2 है, तो 1/2 ये कॉस 60 डिग्री का मान हो गया। अब लास्ट बाएं तरफ में यहाँ क्या बच गया लास्ट में तो ये 0 बच गया, तो यहाँ आ जाएगा मेरा कौन 0। तो इस तरह से ये कॉस 0 डिग्री का मान हो गया। प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात ये भी आप समझ लीजिए कि साइन 0 डिग्री जब रहेगा तो कॉस 90 डिग्री होगा। कॉस 90 डिग्री और साइन 0 डिग्री त्रिकोणमितीय फलन होने की वजह से ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। उसी तरह से कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन का मान निकाल लिए और कॉस का मान निकालने के लिए हमने क्या किया तो जस्ट इसको दाहिने तरफ से हमने बाएं तरफ की ओर जब आ गए और बारी बारी से जब इसको जब हम लिखे तो ये 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अगर हमने साइन और कॉस का मान अगर निकालना आप अगर सीख लेते हैं और साइन और कॉस का मान अगर आप सीख लेते हैं तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का मान भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा और
cos थीटा का मान अगर याद कर लेते हैं तो sec थीटा का मान भी हमको आसानी से निकल जाएगा। तो हम अभी आपको बताते हैं कि साइन का उल्टा cosec थीटा का मान किस तरह से होगा। तो हम लिखेंगे अभी cosec, तो cosec 0 डिग्री, तो cosec 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, और 0 का उल्टा जब करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो 0 का उल्टा, तो यानी इस 0 का बटा 1 होगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। और किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देंगे तो उसका भागफल हो जाता है इन्फिनिटिव, इसीलिए cosec 0 डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब भी आपको cosec 0 डिग्री का मान पूछेगा तो cosec 0 डिग्री का मान अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा और 0 का उल्टा जो होता है वह अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव होता है। अब साइन 30 डिग्री का मान अभी हम कितना निकाले हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान हम 1/2 निकाले हैं। हमको cosec 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन का उल्टा cosec होता है, तो इसीलिए साइन 30 डिग्री का जो मान है उस मान को उलट देंगे, तभी 1/2 है, जब इसको उलटेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो 2/1, जब 1 से जब हम 2 में भाग देंगे तो मेरा भागफल हो जाएगा 2, तो इसीलिए cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। उसी तरह से साइन जब 45 डिग्री का मान 1/√2 हुआ और 1/√2 को जब हम उलटेंगे तो √2 ऊपर में हो जाएगा।